सो चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, मैं हूं मिस्टर राम प्रकाश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल एग्जाम मैथ डायलेक्ट सॉल्यूशन पर। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो पर आ जाए। सो हम कुछ बात करना चाहते हैं आज एक एमपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर, पीईबी के बारे में चर्चा करेंगे। सो जल्दी जल्दी आ जाए। सो देखिए, पीईबी आप सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में से पीईबी हमारे लगभग 90% जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी को पीईबी ही कंडक्ट करवाता है। सो पीईबी एक ऐसी कंपनी का नाम है जो हमेशा गलती करती है। पहली बात तो ये, हमेशा गलती करती है। कभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जिन लोगों ने भी पेपर दिया है, या एसएससी सीजीएल का, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पीईबी गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल जो भी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी को कहा जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कभी गलती क्यों नहीं करता? बताइए, सोचने वाली बात है। क्योंकि एसएससी भी तो बहुत सारे पैटर्न बनाती है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाती है। क्या उससे गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो भी इंसान ही बनाते। लेकिन फिर पीईबी ने जब भी पेपर बनाया किसी न किसी का, पिछली बार जब एमपी पुलिस का पेपर हुआ, आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर जब देखेंगे ना, तो आपको मैथ के हर 39 से 35 सवाल जो भी पूछे गए हैं, उनमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिस्टेक है, पूरी तरह से मिस्टेक है। क्योंकि बच्चे उसकी लैंग्वेज को ना समझ पाए, इतना उलझाने के चक्कर में वो लोग क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं। मैंने एडवांस मैथ में क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए देखा कि एडवांस मैथ में लगभग 4 सेट मैंने देखे, जिनमें से क्वेश्चन पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन उसने उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर में दे रखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ही नहीं। सो आप बताइए, आप यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी निकलेगा। तो वहाँ पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ही में नहीं, हर मतलब कि मेरे कहने का मतलब हर एक शिफ्ट में ऐसा करता है। कभी ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया, तो वहाँ ऐसे उलझाएगा कि ए और बी की आयु का अनुपात 2 है, और फिर लिख देगा ए और बी की आयु का अनुपात 2 है। अरे ऐसे क्यों? 5 वर्ष भी उतना था, 2 वर्ष बाद भी उतना ही है। ऐसा कभी होता है? फिर मेरे कहने का मतलब सीधा साधा है कि पीईबी को एग्ज़ाम करवाने का तरीका नहीं है उसके पास। मतलब कि बच्चों को उलझाना, वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे उलझ सके। ऐसे क्वेश्चन को घुमाना, उसकी लैंग्वेज को घुमाना, ठीक है, उसकी आदत है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप सभी क्वेश्चनों को, इतने सारे क्वेश्चनों को गलत करें। और फिर सीधा साधा क्यों नहीं, फिर इतना सारा घुमाने की क्या बात है कि आप कहीं पूछ कुछ रहे, लिख कुछ रहे, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको क्या है, अब तो आराम से बैठ के जॉब कर रहे हैं। जिन बेरोजगार बच्चों के पास कोई काम धंधा नहीं मिल रहा, वो क्या करें? वो आपकी पढ़ाई करते रहें लगभग 20 साल 25 साल तक, और इंतज़ार करते रहें आपकी नौकरी का, एक छोटी सी एमपी पुलिस का।
सो मुझे ये तरीका शायद बेहतर नहीं लगा, आप लोगों को लगे तो अच्छा है, लेकिन फिर थी कि तो मेरे यहाँ आने का मतलब यही है इस वीडियो को बनाने का कि जितने भी लोग पेपर एमपी पुलिस का देने जाएंगे उन सभी से मेरी आग्रह है कि क्वेश्चन को प्लीज़ बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का होना ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ ठीक हो गया ना। सो आप सभी से आशा है और पढ़ाई करते रहे, हमारे चैनल पे हम अपना पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। सो प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट पे। सो देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट पे, इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। और चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। देखिए मैं हमेशा माता पिता के बारे में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि आपको जन्म देने वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस जॉब से भी ज़्यादा, मानते होंगे आप। क्योंकि देखिए आपके माता पिता ने आपके लिए, यदि आपके माता पिता ना होते तो सोचिए आप कैसे जॉब लेते। इसलिए अपने माता का और अपने पिता का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और आपकी जॉब तो इस बार पक्की है, बस आप हमारे चैनल पर आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने यार दोस्त और चाइना वालों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी मिले। मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल में नहीं, किसी के भी चैनल से पढ़ें, सो दैट प्लीज़ आप सभी एक ही चैनल से पढ़ें। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैं कोई अलग कोई ट्रिक कोई फार्मूले यूज करूँगा, ओके। वैसे मैं ट्रिक का ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि एक ही तरह के एक मेथड से सभी क्वेश्चनों को हल करने का तरीका बता सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई दूसरा टीचर होगा जो आपको दूसरे तरीके से बताएगा, शायद आपने एक ही क्वेश्चन को उनसे भी देखा और मुझसे भी पढ़ा, ओके। एक बात कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। और यदि आपको दोनों आने लगे, आपने सोचा ठीक है दोनों आते, शायद आप पेपर में गए आपको कंफ्यूज हो गया किससे करूं, आपने टाइम दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं अपनी प्रॉब्लम, मैंने खुद, मेरे पास ऐसा हो चुका है कि मैं सोचता रहा लगभग 1 मिनट का टाइम दे दिया, दूसरे क्वेश्चन पे गया, उसमें भी ऐसा ही फंस गया जिससे मेरे 2 ट्रैक से बन रहा था, तो मैंने भी उस पर टाइम दे दिया। मेरा 1 मिनट यानी कि 2 मिनट वेस्ट हो गया, इसके कारण से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे। अब बताइए आप, 2 क्वेश्चन उन लोगों का जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका 1 नंबर से चूक जाए, 0.5 नंबरों से भी चूक जाता है कई बार, रेलवे में तो कई बार हुआ। सो मैं चाहूँगा आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए, हर बार यही कहना चाहूँगा, आप सभी अपने टाइम को मैनेज करते हुए प्लीज़ पेपर दें और पढ़ाई करते रहें। पेपर आपका ज़रूर होगा। और शायद जहाँ तक जानकारी है कि 2020 में आने वाली वैकेंसीज एमपी में भरपूर रहेंगी। सो आप सभी तैयारी करते रहे। मैथ पूरा का पूरा वही है, किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर आए, सभी में मैथ वही आती है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। एडवांस के अंदर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन,
ट्रिग्नोमेट्री आदि ऑल चैप्टर आते हैं। सो हम उन्हें और पाई चार्ट, ग्राफ वाले, तो हम उन सभी को करेंगे। एक सीरियल से कर रहे हैं। 2-4 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो प्लीज़, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो जल्द से जल्द कर पाएंगे। और आप सभी से आशा है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो प्लीज़, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जितने भी मेरे भाइयों के भी नहीं, जितने भी मेरी बहनें और माता पिता जो भी देख रहे हैं, उन सभी से आशा है आप अपने बच्चों को प्रेशर ना दें। बस उसे शांति से पढ़ाई करने के लिए कहें। उनको, वो खुद भी समझदार हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करें। और हाँ, प्रेशर ना दें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ बच्चों को, वो बार बार मेरे पास कमेंट करते हैं। और कई जो ऑफलाइन आते हैं, उनका कहना है कि हमारे माता पिता हमारे पास बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो अभी तक। भाई, मेरे कहने का मतलब ये है आप सभी माता पिताओं से, जब आपने एक बच्चे को अपने 20 साल तक इतना बड़ा कर दिया, 20 से 22 साल तक, तो 2-3 साल और कष्ट सह लीजिए। शायद भगवान न करे, भगवान करे आप सभी को जॉब मिल पाए, आप सभी के बच्चे जॉब पा सकेंगे, और आप 2-3 साल की मेहनत और करके आप अपने बच्चों को करियर दे सकते हैं, अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। सो आप सभी से विनती है। और तो चलते हैं। और सभी मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, वो सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। और हाँ, कल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो होगा, जो कि अच्छे तरीके से होगा। ओके, सो थैंक प्लीज़। ओके, सो थम्स अप कर दें और सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, चलते हैं। ओके, धन्यवाद।